Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 6, that is subtractor of the top subject digital technique, and chapter number is 3, whose name is combinational logic circuit. As in the previous lecture we have discussed about the adder, now we are going to discuss about the subtractor. Course outcome related to this topic is build simple combinational circuit, because subtractor is an example of combinational logic circuit. After completion of this topic, you will be able to understand the meaning of subtractor, logical equation needed for this. You will be able to understand the requirement of half and full subtractor and how to design the half and full subtractor by using basic logic gates. There are basically two types of subtractor. One is half subtractor and second one is full subtractor. The basic difference between half and full: half subtractor can subtract two single bit numbers, but full subtractor can subtract three single bit numbers. So subtractor is basically a circuit which can subtract two binary numbers. ही हाफ एडर का सर्किट देखा था और उसको कैसे डिज़ाइन करना ये भी पढ़ा है. उसी प्रकार अगर दो सिंगल बिट्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास हाफ सब्ट्रैक्टर नाम का भी एक सर्किट होना चाहिए, जिसमें हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ क्या है कि इट कैन सब्ट्रैक्ट टू सिंगल बिट्स, यानी ए की भी वैल्यू सिंगल बिट में और बी की भी वैल्यू सिंगल बिट में. सो हाउ टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम? इट इज जस्ट लाइक हाफ एडर. हाफ सब्ट्रैक्टर रहेगा, उसमें दो सिंगल बिट आएंगे, एक ए और एक दूसरा बी. लेकिन हम हमेशा ए से बी जब माइनस करते हैं तो या तो हमें एक रिजल्ट मिलता है डिफरेंस, जिसको इंडिकेट किया जाता है डी से, और हमेशा हम जब सब्ट्रैक्शन एक्शन करते हैं तो हमारा कैरी जनरेट नहीं होता, हमें कभी कभी बोरो लेने की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए सब्ट्रैक्टर में बोरो नाम का भी एक आउटपुट रहेगा जो कि हम प्रीवियस बिट से लेते हैं. इसके बाद हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल हमको ड्रॉ करना है. सो देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी और आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो. अब ए और बी की चार ही वैल्यूज़ हो सकती है. वो कैसे जज किया हमने? ये दो बिट नंबर है, इसलिए 1 2 4 8 वाला जो सिस्टम लगाते हैं तो दो बिट नंबर के लिए 1 2, और इसका मैक्सिमम सम कितना होता है? 2 + 1 3. इसका मतलब 0 से लेके 3 तक ही नंबर हम जनरेट कर सकते हैं. तो 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 1, 2 यानी 1 0 और 3 यानी 1 1. हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1. अब देखिए 0 में से 0 गया तो डिफरेंस क्या बचता है? 0, और बोरो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन 0 में से 1 जाता है क्या? 0 में से 1 कभी नहीं जाता, इसलिए हमें बोरो लेना पड़ता है. इसलिए बोरो की वैल्यू रहेगी 1, और जब जब हम बोरो 1 लेते हैं 0 की वैल्यू बन जाती है 2, और 2 - 1 इज़ नथिंग बट 1, यानी डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1. तो हमेशा ये केस ध्यान में रखना है कि 0 में से 1 कभी नहीं जाता, इसलिए डिफरेंस का आंसर भी 1 आता है और बोरो का आंसर भी 1 आता है. 1 - 0 करते हो तो डिफरेंस 1 आएगा और बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. 1 - 1 करते हो तो डिफरेंस 0 आएगा और यहाँ पे बोरो भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब हम के मैप डिज़ाइनिंग करते हैं. के मैप हमेशा आउटपुट्स के लिए डिज़ाइन होता है, तो पहला के मैप बनेगा डिफरेंस के लिए. के मैप फॉर डिफरेंस, जैसे हमने सम के लिए किया था वैसे ही अभी हम डिफरेंस के लिए कर रहे हैं. और ये जो डिफरेंस वाला के मैप है ये 4 बिट का ही है, 4 सेल का. तो 4 सेल में हमारा इनपुट था ए और बी, तो यहाँ पे हमारा इनपुट है ए और बी. तो ये हमने के मैप ड्रॉ किया. सेल नंबर्स में हमने 1 1 इंसर्ट किए. अब आप देखिए डिफरेंस में सेल नंबर 1 में और सेल नंबर 2 में 1 1 है, इसलिए हमने वो 1 1 डाले. इसका इक्वेशन लिखा जस्ट लाइक ए बी बार, और इस 1 का इक्वेशन ए बार बी, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये फिर से जस्ट लाइक सम में भी हमारा इक्वेशन एक्सॉर ही आ रहा था, डिफरेंस के लिए भी हमारा इक्वेशन एक्सॉर ही आ रहा है. नेक्स्ट के मैप फॉर बोरो. के मैप फॉर बोरो के लिए फिर से बोरो में 4 ही वैल्यूज़ है, इसलिए 4 सेल्स बनेंगे. उसमें भी 1 नंबर कहाँ पे एंटर है? 1 नंबर के सेल में. तो 1 नंबर के सेल में हमने 1 एंटर किया. ये अकेला है, इसका मतलब अकेले का ही ग्रुप बनेगा. इसका इक्वेशन रो और कॉलम, रो क्या है? ए बार, और कॉलम क्या है? बी, तो ए बार बी.
अब सर्किट डिज़ाइन अगर करना है तो सर्किट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लग रही है, देखिए ए लग रहा है, बी लग रहा है, ए बार और बी, तो ए और बी सिंपल भी है और ए का बार भी लग रहा है, इसलिए ए वाली लाइन सिंपल, बी वाली लाइन सिंपल, ए का बार लग रहा है इसलिए ए को नॉट गेट से पास करके हमने ए बार बना दिया। अब ए एक्सॉर बी है तो ए और बी इन दोनों को मैंने एक्सॉर गेट में डाल दिया तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ए एक्सॉर बी डिफरेंस। अब ए बार इंटू बी है तो ए बार कहाँ से मिल रहा है, ये ए बार, और इंटू करना है तो मुझे कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट, तो ए बार इंटू बी, ये एंड गेट से मैंने रिजल्ट मिलाया। ये हो गया मेरा डिफरेंस, ये हो गया मेरा बोरो, एंड दिस इज द सर्किट फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। अब हम देखेंगे कि फुल सब्ट्रैक्टर की ज़रूरत क्या है। जैसे 2 सिंगल बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हाफ सब्ट्रैक्टर यूज़ होता है, वैसे ही 3 सिंगल बिट को, यानी जैसे 1 माइनस 1 माइनस 1, ऐसा अगर मुझे करना है तो मुझे 3 सिंगल बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी, फुल सब्ट्रैक्टर की। वो सर्किट अभी हम देखेंगे। जैसे हमने अभी हाफ सब्ट्रैक्टर देखा और हाफ सब्ट्रैक्टर का ड्रॉबैक हमें पता चला कि उसमें हम 3 सिंगल बिट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम नया सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसका नाम है फुल सब्ट्रैक्टर, जिसमें हम 3 सिंगल बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखिए आप, फुल सब्ट्रैक्टर ए बी और बी इन, दैट इज़ द इनपुट फ्रॉम द बोरो इनपुट, और आउटपुट में जो आएगा वो डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पे इनपुट में हमने लिखा है, ट्रुथ टेबल जब ड्रॉ करते हैं तो ए बी बी इन, क्योंकि सब्ट्रैक्टर में हमेशा बोरो काम करता है इसलिए बोरो इन और बोरो आउट। हमने एडर में क्या किया था, कैरी इन कैरी आउट, है ना, सी इन सी आउट ऐसा लिखा था। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करने वाले हम लोग, ए माइनस बी और माइनस बी इन, और यहाँ पे बोरो। तो अभी आप देखिए कि कैसे कैलकुलेट किया है। ए बी बी इन की वैल्यूज़ मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो ये 3 बिट है इसलिए 1 2 4, तो 4 + 2 + 1 मैक्सिमम 7, तो 0 से लेके 7 तक की वैल्यू हम जनरेट करेंगे। 0 को कैसे लिखा जाता है, 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1। अभी आपको पता है कि 4 2 1 सिस्टम से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, 2 + 1 3 होता है इसलिए 0 1 1, 2 और 1 का ही यूज़ हुआ। 4 सिर्फ 4 का यूज़ हो रहा है, बाकी दोनों का नहीं हो रहा है। 5 4 + 1 5 होता है इसलिए 4 और 1 को हाई रखा है। 6 4 + 2 होता है इसलिए 1 1 0, और 7 4 + 2 + 1 तीनों का यूज़ हो रहा है इसलिए तीनों को हमने हाई रखा है। अभी हम इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है 0 - 0 - 0 हमेशा 0 होता है, बोरो लेने की ज़रूरत नहीं। 0 - 0 0, और 0 - 1 होता नहीं है इसलिए बोरो भी लेना पड़ता है, और जब हम बोरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, और 2 - 1 करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखिए आप, 0 - 1 होता है क्या, नहीं, इसलिए हम बोरो लेंगे, बोरो 1 लिया, और बोरो जैसे ही 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 2 - 1 1, और 1 - 0 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 1। अब यहाँ पे देखिए 0 - 1 नहीं जाता इसलिए हमने बोरो लिया है, तो बोरो की जगह पे हमको 1 लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम बोरो लेते हैं इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, इसलिए 2 - 1 1, और 1 - 1 0, इसलिए फाइनल आंसर इज 0, लेकिन उस वक्त हमको पहले बोरो लेना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए 1 - 0 डायरेक्टली आंसर आता है, 1 - 0 इज़ 1, और 1 - 0 फिर से 1, तो डिफरेंस इज 1, बोरो इज 0। 1 - 0 1, और 1 - 1 0, बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1 - 1 0, और 0 - 0 0, और बोरो लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, लेकिन 0 - 1 करना है क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आया हमारा, 0। 0 - 1 होता ही नहीं है इसलिए हमको बोरो लेना पड़ेगा। जैसे ही हम बोरो लेते हैं 0 की वैल्यू बन जाती है 2, और 2 - 1 हो जाएगा हमारा 1। इसके बाद में हम जो के मैप डिज़ाइन करते हैं वो डिफरेंस और बोरो के लिए। अब जस्ट लाइक सम जो हमने फुल एडर में किया था वैसे ही काम हमें यहाँ करना है, बस हमारे इनपुट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इनपुट है ए बी बी इन, तो यहाँ पे ए एक साइड में, बी और बी इन दूसरे साइड में, और हमारे अभी कितने सेल्स लगेंगे, 8 सेल्स लगेंगे। हमने हर सेल में जहाँ जहाँ 1 1 था, देखो 1 नंबर के सेल में, 2 नंबर के सेल में, 4 में और 7 में हमने 1 1 1 1 एंट्री की। उसके इक्वेशंस निकाले हम लोगों ने रो और कॉलम के, ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद जो कॉमन टर्म है, पहले 2 टर्म में से बी बार कॉमन है, ये बच जाएगा हमारा ए बी बार,
बी इन बार प्लस ए बार बी इन। दूसरे इसमें बी कॉमन है तो बी यहाँ पे निकाला, ए बी यहाँ लिखा मैंने ए बी इन प्लस ए बार बी इन यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन है ए सिंपल बी इन के सर पे बार, ए के सर पे बार और बी इन सिंपल, ये एक्स ऑर का इक्वेशन है, इसलिए एक्स ऑर कैसे लिखा जाता है, ए एक्स ऑर बी इन। यहाँ पे दोनों सिंपल दोनों के सर पे बार, ये एक्स नॉर का इक्वेशन है तो एक्स नॉर को कैसे लिखा जाता है, ए एक्स ऑर बी इन होल बार। अब ए एक्स ऑर बी इन के जगह पे हमने एक्स अगर रख दिया तो बी बार इंटू एक्स प्लस बी इंटू ये एक्स बार हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम बी बार एक्स प्लस बी एक्स बार इज नथिंग बट फिर से एक्स और का इक्वेशन है ये, है ना, एक सिंपल एक के सर पे बार, दूसरा सिंपल तीसरे के सर पे बार। तो यहाँ पे देखिए बी एक्स और एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स और बीन, तो एक्स की वैल्यू हमने रख दी ए एक्स और बीन। इसको कम्यूटेटिव लॉ लगाया तो ए डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्स और बीन हो जाएगा। इसके बाद में हम हमारा इक्वेशन देखेंगे अभी बोरो आउटपुट के लिए। अब देखिए कि बोरो के लिए भी हमने फिर से 8 ही सेल्स बनाए हैं क्योंकि उसमें टोटल 8 ही वैल्यूज़ होती है। अब इसमें हमारा जो सेल नंबर था 1 2 3 और 7, इन्हीं सेल में सिर्फ 1 1 थे तो हमने ग्रुपिंग बनाए 1 3 नंबर के सेल के 1 के साथ एक ग्रुप, फिर ये वाले 1 के साथ एक ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। इसका इक्वेशन लिखा, इसमें रो में ए बार है और कॉलम में से सिर्फ बी इन कॉमन निकलता है, इसलिए इस पूरे ग्रुप में कॉलम ही कॉमन है इसलिए बी इंटू बी इन। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, रो, इसलिए ए बार, और कॉलम में से कौन कॉमन निकल रहा है, बी, तो ए बार इंटू बी। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद ये हमारा बोरो का इक्वेशन बन गया। हमारे पास डिफरेंस का इक्वेशन है, डिफरेंस का इक्वेशन इज नथिंग बट ए एक्स और बी एक्स और सी, है ना। तो ये तीनों भी हमने एक्सऑर गेट में दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ए एक सिंपल लाइन है, बी एक सिंपल लाइन है, बी इन एक सिंपल लाइन है, लेकिन बोरो की इक्वेशन में मुझे ए का बार भी चाहिए, इसलिए ए को मैंने नॉट गेट से पास किया तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ए बार। अब मुझे एक्सऑर में क्या क्या देना है, मेरा डिफरेंस का इक्वेशन क्या आया है, ए एक्सऑर बी इन, तो यहाँ पे एक एक्सऑर गेट लगा दिया जिसमें मैंने ए दिया, बी दिया और बी इन दिया, तो आउटपुट में मिलेगा ए एक्स और बी इन। लेकिन बोरो की इक्वेशन के लिए पहले ये टर्म डिज़ाइन करनी पड़ेगी, फिर ये टर्म डिज़ाइन करनी पड़ेगी, फिर ये टर्म और तीनों का समेशन। तो ए बार इंटू बी इन, ए बार इंटू दिस बी इन, ये ए बार इंटू बी इन, तो एंड गेट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ए बार इंटू बी, तो ए बार इंटू दिस बी, ये वाला एक नेक्स्ट एंड गेट लगाया। तीसरा बी इंटू बी इन, तो बी इंटू दिस बी इन एंड गेट लगाया, और तीनों को फाइनली हमने और गेट से सम कर दिया तो हमारा आउटपुट बोरो आउटपुट हमें मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन डिज़ाइन हाफ सबट्रैक्टर एंड full subtractor just like half adder and full adder. I hope you understand the topic of subtractor and its type, that is half and full subtractor, how to design the half subtractor and what is the basic difference between half subtractor and full subtractor. Again, what is the main difference between adder and subtractor. From this particular topic we come to understand that how to design the basic combinational logic circuit. So student, thank you so much for listening patiently, and in the next lecture we will continue the topic with n-bit parallel adder and subtractor. Thank you so much.